ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कितना सुहाना आइलैंड लग रहा है और कितना सुहाना मौसम हो रखा है। बट ये आइलैंड बनाना इतना आसान नहीं था। हमने सरवाइव किए 100 डेज एक ऐसी एसएमपी के अंदर जिसमें सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसमें हमने हमारा बेस बनाया, बट ये बेस हमारा पहला बेस नहीं था। आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। हाय गोलम, व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम टू द बेस ऑफ टीम भेड़िया। चाचा किधर गए मेरे? इस एसएमपी के अंदर हम लोग को अपनी एक टीम बनानी थी और टीम के थ्रू जो हम लोग को सरवाइव करना था इस पर्टिकुलर एसएमपी के अंदर और बाकी टीम्स के साथ फाइट करना था, बचना था। मेरी टीम में थे 4 लोग और हमारी टीम का नाम था टीम भेड़िया। ये जो आप बेस देख रहे हो हमारा सर्वर का पहला बेस था हमारी खुद की टीम का। बट कहते हैं ना, खुशी जब तक इंसान के चेहरे पे रहती है वो हर पल रहे, ये जरूरी नहीं है। ये जो आप मुस्कुराहट देख रहे हैं ये भी कुछ पल की थी। जी गाइस, हमारा पहला बेस जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन फिर हमने हमारा दूसरा बेस बनाया जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की। हाँ रुक जा, अगर एग्जैक्ट सेंटर में अपन ड्रॉप हो रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो पर साइड अपने को 7-7 ब्लॉक जाना है। ठीक है काका, इस तरफ 7, तुम इस साइड का करो, 7। तुम इस साइड का करो, ज्यादा ही आगे हो, तुम इस साइड का करो। चलो चारों एक एक साइड पकड़ लो। हाँ चारों एक एक साइड पकड़ लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक सो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, मेरा 7 हो गया। हमारा जो पहला बेस था वो हमारे एक टीममेट ने हमें बिट्रे करके अपनी गैंग को बुला के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए हम लोग हमारा सेकंड बेस बना रहे हैं और इस सेकंड बेस के अंदर हम लोग वो 4 ही लोग रह रहे हैं। हम किसी और को इनविटेशन नहीं दे रहे हमारी गैंग में आने के लिए। एंड ये बेस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी थी और काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना था, बहुत सारे ब्लॉक्स को डिस्ट्रॉय करना था, बिकॉज हम लोग बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा बेस बना रहे थे। पहला बेस इतना खास नहीं बनाया था, हम लोग एक स्क्वायर बनाए थे, उसके अंदर सारी चीज़ें रख दी थी। बट ये वाला बेस हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। देखिए कैसा बेस बनाया था मैंने। टूटने वाला ये जो मैंने अभी फ्रेम्स बनाई है, ठीक है। एंड ये अपना फर्स्ट फ्लोर है और गाइज ये हमारा रहने वाला है सेकंड फ्लोर, जिसकी कुछ इस प्रकार से रेलिंग्स रहने वाली है, यानी कि हम लोग इधर चलने वाले हैं और अंदर इधर कुछ और चीजें रहेगी। पर मैंने कहा था आप लोगों से कि ये एक एसएमपी है जिसमें सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला, एक डेडलीस्ट एसएमपी है ये। तो हमारा ये बेस भी ज्यादा देर तक नहीं बच पाया, केवल 24 घंटा रहा। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अभी इतनी मेहनत हुई भी नहीं थी, जस्ट ब्लॉक्स माइन किए थे, वापस कर लेंगे। हाँ, कल की एक तरीके से गाइस पूरी मेहनत बेकार गई। इन शॉर्ट कल की पूरी मेहनत बस। उदासी लेके चेहरे पे किसने खुशियाँ हासिल की है? उदासी लेके चेहरे पे किसने खुशियाँ हासिल की है? जिसके चेहरे पे जुनून हो उसने ही हर मुसीबत को पार किया है। हमारे ये बेस के कॉर्ड्स अनफॉर्चुनेटली रिवील हो चुके थे। कैसे हुए इससे हम भी अनजान थे, बट अब हम इस बेस के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे बिकॉज अब इधर रहना सिक्योर नहीं था। इसलिए हम चले गए हमारे तीसरे बेस की तलाश पे और इस बार हमने बनाया हमारा तीसरा बेस एक आइलैंड के ऊपर। अभी तक हम लोग अंडरग्राउंड पे जा रहे थे और हम लोग नॉर्मल लैंड ढूंढ रहे थे, डेजर्ट ढूंढ रहे थे, उसके ऊपर कर रहे थे। बट इस बार हमने सोचा कि हम ढूंढेंगे एक ऐसा आइलैंड जहां पे लोगों की नजरें बहुत कम जाए और इस आइलैंड के अंडरग्राउंड हम लोग हमारा बेस बनाने वाले हैं। और अगर ये वाली बेस की लोकेशन अब पता चल गई हमारी बिना गलती की वजह से, तो भाई हमारा फिर लास्ट बेस रहने वाला है। बट ये वाले बेस के ऊपर हमने बहुत मेहनत की। आओ आपको एक नज़र देता हूँ कि इस बेस को इस तरीके से हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया है। जी हाँ गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा इतिहास के सारे पन्नों से आपको रूबरू करवा दिया है मैंने। एंड कुछ इस तरीके से अभी हमारा आइलैंड जो आपको एकदम सूखा सूखा लग रहा था वो कुछ इस तरीके से बन गया है। आई नो आपको काफ़ी चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही होगी, तो इसलिए मैं आपको एक सिनेमैटिक व्यू भी दूंगा इस पूरे आइलैंड का, जहाँ पे आप सारे ये घर वगैरह देख पा रहे हो। बट उससे पहले मैं आप लोग एक और चीज़ बता दूँ, ये रहा हमारा बेस का एंट्रेंस। जी गाइस, इसके नीचे जाएगा हमारा बेस और ये वाले बटन से खोल के हम लोग अंदर जा सकते हो, वो एग्जिट का बटन रहेगा। ये सब तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप लोग एक बार ऊपर वाले आइलैंड का टूर ले लीजिए।
वो जितने भी घर देखे आप लोगों ने वो हमारे सारे जितने भी गैंग मेंबर्स थे उन सभी के घर थे, बट यहाँ पे एक गैंग मेंबर का घर दिखाना रह गया था, इसलिए मैं यहाँ पे ट्री हाउस के ऊपर आया हूँ। ये ट्री हाउस बेसिकली हमारा मीटिंग रूम रहता था, और वो सामने जो आपको एकदम चुड़ैल जैसा घर दिख रहा है वो हमारे एक और मेंबर का घर है जो मैं सिनेमैटिक में दिखाना भूल गया गलती से। एंड ये ट्री हाउस भी हम लोग मीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे मेन चीज़ के ऊपर जिसके लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारा बेस। एंड लेट्स गो इनसाइड आवर बेस। एंड ये बटन दबाया और इतना डीपली इतना गहरा हम लोग ने हमारा बेस रखा हुआ है गाइस। एंड इट्स टाइम फॉर द रिवील। सो उल्टी गिनती पे हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग को ये बेस दिखाते हैं। तो 3, 2, 1 जी गाइस, स्वागत है आप सभी का टीम भेड़िया के खूबसूरत से बेस के ऊपर जो कि आज तक सलामत है गाइस। जी गाइस, ये बेस है जिसके कॉर्ड्स अभी तक रिवील नहीं हुए। इस तरफ जो हम लोग 3 सेक्शंस बनाए हम लोग ने, ये मेन लॉबी वाला सेक्शन। इस मेन लॉबी वाले सेक्शन में पहला सेक्शन जो आप देख रहे हो वो होने वाला है हमारा शुगर केन फार्म का। एंड आपको लग रहा है इतना सा शुगर केन फार्म है, बस इतना छोटा सा बनाया? जी नहीं, हमारे काका जो कि खेती में बहुत ज्यादा माहिर थे, उन्होंने एक सिगरेट शुगर केन फार्म हमारे पीठ पीछे बना दिया, जो कि हमको बाद में पता चला। इतना बड़ा उन्होंने शुगर केन फार्म बना दिया। गन्ने के बड़े शौकीन थे लगता है काका। मैं का बात किया था यहाँ पे जस्ट उसके सामने हम लोगों ने यहाँ पे जो है वीट वगैरह, कैरेट, पोटैटो, ये सब के फार्म्स बनाए थे ताकि हम लोग को खाने की कभी कमी ना पड़े। बिकॉज हम लोग अंडरग्राउंड है, बाबा ऊपर जाएंगे खाने के लिए तो काफी सारा डिफिकल्टीज हम लोग को फेस करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली हमारी मेन लॉबी जहाँ पे बीच में हमने फाउंटेन बनाया, उस तरफ ट्रेडिंग हॉल है और इस तरफ नेदर पोर्टल भी हमने बनाया। तो लॉबी काफी बढ़िया बस बनी है। और ये जब हम लोग आगे बढ़े तो हमें दिखेगा एक चेस्ट रूम जिसमें सारे के सारे आइटम्स के अलग अलग चेस्ट हमने बना रखे और सारे आइटम्स इस पर्टिकुलर चेस्ट रूम के अंदर आपको मिल ही जाएंगे। ये जो आप लोग देख रहे हो पहला चेस्ट, ये वेजिटेरियन फूड्स यानी कि जितने भी वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, वीट हो गया, कैरेट हो गया, सूप हो गया, वो यहां से खा सकते हैं। और ये हमारी एमरल्ड का चेस्ट होने वाला है जो कि खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे शुगर केन का चेस्ट है। तो यानी कि सारे जितने भी हमारे चेस्ट है सबके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सामान डालते रहते थे ताकि हमारे पास एक सॉर्टेड रहे। अब बात करते हैं हमारे 2 रूम हमने बनाए हैं। ये जो आपको पहला रूम दिख रहा है ये बनाया हमने नेदर थीम रूम, यानी कि पूरा नेदर का थीम बनाया। और ये हमारा जो है यहाँ पे पोशंस वगैरह बनाने का हम लोग को प्लान था। तो मेरे माइंड में यार पोशंस वगैरह बना रहे हैं तो नेदर की थीम रखते हैं। यहाँ पे हमने एंशिएंट डिब्रीज भी लगा रखा है ताकि जो है काफी बढ़िया और काफी ज्यादा कूल लगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा नेदर वाली वाइब आ रही है गाइस। एंड यहाँ पे हमने नेदर वॉर्ड्स भी उगा दी बिकॉज ये चीज पोशन बनाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे एक लावा फॉल भी दिखाया है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब नेदर रूम बनाया है तो फॉर श्योर सी बात है ओवरवर्ल्ड रूम भी बनना जरूरी था। बिकॉज अगर एक तरफ आप नेदर की दुनिया में जा रहे थे, एक तरफ आप ओवरवर्ल्ड के रूम में भी जाना चाहोगे। और ये रहा हमारा गाइस ओवरवर्ल्ड का रूम जहां पे हमने डे एंड नाइट का थीम दिखाया। जो आप सियान कलर देख रहे हो वो डे है और जहां पे आप डार्क ब्लू देख रहे हो वो हमारा नाइट है। और पेड़ आप देख रहे हो, क्रिएटिविटी देख रहे हो, पेड़ हमने एकदम 3D लुक दिया, यानी कि अंदर दीवार के ब्लॉक्स का पेड़ लगाया, यानी काफी बढ़िया। यहाँ पे बीचों बीच एकदम वाटरफॉल और ये डे नाइट का मिक्सचर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग एक और चीज के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे जमीन के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर एक गहरा राज छुपाते हैं मेरे दोस्तों। ये जैसे आप इस पत्थर के ऊपर दबाएंगे आसमान चीर जाएगा और आप आसमान चीर के दुनिया के उस पार आ जाएंगे जहां पे आप जानवरों से रूबरू हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पे हमारा है एक बहुत ही खूबसूरत सा एनिमल बान जहां पे हमने सारे टाइप के एनिमल्स रख रखे जितनी हमको नीड थी बेस के अंदर। शीप हो गए जिसके हमको वूल की नीड थी, जिसे हम लोग डिजाइनिंग वगैरह कर सकते थे और भी काम ट्रेनिंग वगैरह कर सकते थे। हमारे पास पिग हो गया फॉर द फूड पर्पस, एंड हमारे पास यहाँ पे काउस भी हो गई, हमारे पास हेन भी हो गई। तो हमारे पास सारे एनिमल्स पड़े थे जो हमको मेन लगते थे। हमारा ये वाला पर्टिकुलर एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा इस पर्टिकुलर एनिमल फार्म का बिकॉज काफी सारे हमने बनाए थे वहां पे बट पूरा नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली लोकेशन के ऊपर जो कि हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल। आप सभी लोग देख सकते हो काफी बढ़िया और काफी अमेजिंग ट्रेडिंग हॉल बनाया हम लोगों ने। और इतनी छोटी सी जगह पे इतना बढ़िया ट्रेडिंग हॉल बनाना एक बहुत ही अच्छा टास्क है। और इस ट्रेडिंग हॉल से काफी सारी हमारी यादें भी जुड़ी है जो कि बहुत ज्यादा फनी है। एक झलक तो आपकी देखनी भी बनती है। ओ स्त्री कल आना, मैं काका की काकी हूँ। गाइस काका अपनी काकी को भूल गए। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। मतलब तो समझ गए ना? मतलब तो समझ गए ना? कहीं मतलब पूछे तो बता तो पाओगे ना? हाँ ठीक है। तो ऑल द बेस्ट काका। मैं वाह करूँगा, ठीक है? मैं वाह करूँगा। काकी 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 काकी, फिर से एक मिनट काकी, वापस काकी वापस। अरे यार एक बार में समझ लिया करो। सुनो, 100 दिल अगर हमारे होते, 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। समझे? अगर 100 दिल तुम्हारे पास होते तो तुम वादा करते हो सारे के सारे दिल तुम्हारे ऊपर फिदा होते। पर मेरा तुम 99 बोल देना, एक तुम रख लेना बस। अरे प्यार बढ़ाना है, एक दिल अपने पास रख। तुम जाओ यार, जाओ जाओ तुम।
काकी काकी काका आ गए। उम्मीद करता हूँ कपड़े नहीं बदले काकी के। काकी गायब हो गई। खुशी मनाओ काका गई काकी। ओए बल्ले बल्ले। ओए शाबाश। काका 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 खुशी मना रहे थे। काका खुशी मना। हाँ मतलब कुछ बोलना चाहते, कुछ बोला नहीं कुछ बोलना चाहते आपके प्यार के लिए 2 शब्द अपने जबान से निकालना चाहते। हाँ बोलिए काका बोलिए। यही सही समय काका बोलिए। कहाँ गायब हो गए यार ये लोग? अरे अभी तक तो इधर ही थे ये लोग। अरे नहीं गलती से आज भी ये चीज़ें देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, बट मैंने आपको ये बहुत ही लिमिटेड दिखाया इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा वर्जन देखना है काका काकी का तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर से डाल दूंगा। एंड दिस वाज ऑल फॉर ऑल आवर बेस गाइज। ये हमारा पूरा बेस था एंड मुझे ज़्यादा लगता है ये अभी तक का हमारा बेस्ट बेस, और आप लोगों ने पूरे यूट्यूब पे बेस्ट बेस देखा होगा। बिकॉज एक छोटे से एरिया में इतना बढ़िया बेस बनाना, जहाँ पे बीच में लॉबी हो, फाउंटेन हो, शुगर केन फार्म हो, वीट फार्म हो, हमारा नेदर पोर्टल हो गया, ट्रेडिंग हॉल हो गया, एनिमल फार्म हो गया, चेस्ट रूम हो गया, नेदर रूम हो गया, ओवरवर्ल्ड रूम हो गया, इतना क्रेजी हम लोगों ने बनाया था। और ऊपर से ये हमारा जो ऊपर वाला एरिया है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ अंडरग्राउंड बनाया, इतना सरफेस भी हमने कितना बढ़िया एकदम रियल आइलैंड बनाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड रेट कीजिए आपको कैसा लगा 10 में से ये आइलैंड। अब मैं चाहता हूं आप एक सिनेमैटिक व्यू देखिए पूरा हमारे आइलैंड का। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।